फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। इसमें हम रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर आप सभी के घरों में होता है। कैलेंडर से हम क्या देखते हैं? जनरली हम दिन, महीने और उनमें कौन कौन से त्यौहार हैं, कौन से तारीख को कौन सा त्यौहार है, वो सभी हम उसको देखकर पता करते हैं। तो कैलेंडर में क्या लिखा होता है? दिन, वर्ष और महीने। वही हम आज डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि हमें एक रैंडम कोई भी डेट दे दिया गया कि 10 जून 1986 को कौन सा डे था। तो ये जब ऐसा रैंडम दिया तो हम कैसे बताएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिन के बारे में। तो आपको पता है कि दिन कितने होते हैं? 7 डेज या 7 दिन होते हैं। कौन कौन सा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 दिन हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम मंथ देखें या महीने, वो हम देखें तो हमें एक वर्ष में 12 मंथ्स मिलते हैं। 12 महीने हमें मिलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब आपने जनरली देखा होगा कि जब भी हम मंथ देखते हैं तो किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। फरवरी में या तो 28 डे होता है या 29 डे होता है। तो ये आप क्या बता सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं? चलिए, फरवरी को तो आप याद रखते हैं कि फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। अब 30 डेज वाले मंथ, तो इसको याद करने का एक तरीका है। इस तरह से देखिए, यहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। ये थोड़ा उठा हुआ भाग और ये गड्ढे वाला भाग, यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगेन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर जो इस उठे हुए भाग में मंथ आता है उसमें 31 डेज होते हैं और जो ये गड्ढे में मंथ आता है उसमें 30 डेज होते हैं। फरवरी को तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इससे हमें क्या मिला कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं और बचे हुए मंथ जैसे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इन महीनों में 30 डेज होते हैं। तो ये आप कहेंगे कि ये सब आप क्यों बता रहे हैं? तो जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आपको एक कोई रैंडम डे दे दिया गया, रैंडम डेट दे दिया गया, तो उस डेट को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो उन केसेस में ये सभी चीज़ें काम आती हैं। ये हमें याद रखना है कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके, अब ये जो दिन है, ये दिन की नेमिंग हम करते हैं मंडे से। तो मंडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संडे को हम कंसीडर करेंगे 0। इसे हम 7 नहीं लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो 7 डेज हमें पता है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे संडे को 0, मंडे को 1,
ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 एंड सैटरडे को 6। ये आप कंसीडर करेंगे और ये हम तब कंसीडर करेंगे जब हम ऑड डे मेथड यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये हमने डेज और मंथ्स लिख लिए। अब क्या बचा? अब आता है ईयर, जिसे हम वर्ष कहें, इंग्लिश में ईयर। तो ईयर भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक सिंपल होता है, साधारण, और सेकंड होता है लीप वर्ष। और ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो फरवरी है वो 28 या 29 डेज का होता है। आपको पता होगा कि जो 29 डेज है वो हर चौथे साल में आता है। आपको पता होगा कि अभी 2020 में फरवरी 29 डेज का था। अब अगला फरवरी कब आएगा 29 डेज वाला? 2024 में। मतलब हर चौथे साल 29 डेज का मंथ आता है। और जब भी ये 29 डेज का फरवरी मंथ आता है, उस कंडीशन पर टोटल डेज कितने हो जाते हैं? 366। अदरवाइज सिंपल ईयर में वर्ष दिन कितने होते हैं? 365 दिन। आपको पता होगा कि 365 डेज एक साल में होते हैं। और जब फरवरी 29 डेज का होता है, मतलब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। जब ये 366 डेज होते हैं तो उस कंडीशन पर ये 4 से टोटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई भी ईयर 4 से या 400 से डिवाइड हो जाता है तब हम उसे लीप ईयर कहते हैं। अगर कोई ईयर 4 से या 400 से डिवाइड नहीं होता तो वो सिंपल ईयर कहलाता है। पहचानने का मेथड है, जैसे मैंने आपको 2020 का एग्जाम्पल लिया जो अभी हमारा रनिंग है। आपको पता है इसमें 29 डेज हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 5 20, फिर 0 टाइम्स, फिर अगेन 5 टाइम्स, तो ये 4 से टोटली डिवाइड हो गया। अब इससे पहले हमने देखा था 2019, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। दिस 4 5 20, 4 0 1, 4 4 16। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो जब रिमाइंडर बचता है किसी ईयर को, जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और उसमें कोई रिमाइंडर बच रहा है, तो उस कंडीशन पर वो ईयर लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर के केस में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। ओके, तो जब भी हमें कब दिया होगा कि हमें सॉल्व करना है, किसी डेट को कौन सा दिन है ये बताना है, तो उस कंडीशन पर हमें ये लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष, ये महीनों के दिन और साथ ही ये जो मैंने आपको कोड बताया, ये 3 चीज़ें यूज होंगी। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मेथड कि कैसे हम पता कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफाइड डेट को कौन सा डे होगा। नेक्स्ट देखिए, हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड, ऑड डे मेथड। विषम दिन की संख्या से किस तरह से हम किसी भी दिन को फाइंड करेंगे। तो विषम दिन क्या होता है? मीन्स जो हमें रिमाइंडर मिलेगा। जैसे कि 7 डेज का 1 वीक होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो कितना भी दिन दिया हो, मान लीजिए कि हमें 25 डेज दिया है और इसमें पूछा गया कि ये इसमें कितने सप्ताह होंगे, तो हम क्या करेंगे? 25 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 3 21। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो ये जो 4 बचा, यही ये बताता है कि विषम दिन कितने होंगे। देखिए यहाँ पर 3 हमें मिल गया, मतलब 25 डेज को हम ये बता सकते हैं कि इसमें 3 वीक्स है। 3 वीक्स के बाद 4 डेज एक्स्ट्रा हैं। यही अगर मान लीजिए 28 होता तो ये इसको 7 से हम डिवाइड करते तो ये हो जाता 4 टाइम्स। मतलब हम बोल सकते थे कि 28 डेज में 4 वीक हैं, 4 सप्ताह हैं और कोई भी विषम दिन नहीं है।
पर जब हम 25 डेज के लिए उसी को करते हैं तो इसमें 4 विषम दिन आते हैं। अब विषम दिन का अंक मैंने आपको बताया था कि किस विषम दिन को कौन से अंक से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर 4 आया। 4 कौन से विषम दिन का अंक था? वो था थर्सडे का। तो मतलब इसका जो लास्ट डे है, ये 25 डेज का जो लास्ट डे आएगा, 25th डे को कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा या गुरुवार होगा। तो इस तरह से हम इसे फाइंड करते हैं। इसी तरह से कितना भी आपको दे दिया जाए आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था। आप मान लीजिए कि मंथ कितने दिन के होते हैं, 30 डेज के या 31 डेज के या 28 या 29 डेज के। ये 4 हमें डिजिट्स मिलते हैं। तो सभी में हम विषम दिन फाइंड करते हैं। 30 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 और 2 रिमाइंडर। मतलब इसमें ऑड डे कितना आ गया? 2। अब अगर 31 को करेंगे तो आप बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि ऑड डे कितना आएगा? 3। ये किसके लिए है? 30 के लिए, और ये 31 के लिए। 28 को करेंगे तो ऑड डे कितना आएगा? 0, हमने अभी करके देखा था। और 29 को करेंगे तो उस केस में ऑड डे कितना आएगा? 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑड डे कैलकुलेट करेंगे किसी भी मंथ का। ओके, मतलब क्या है कि कोई भी हमें डेट दिया, मान लीजिए हमें दिया 15 अगस्त 1956 और 15 अगस्त 1956 को कौन सा डे है ये हमें बताना है। तो उस कंडीशन पर हम इस ऑड डे को यूज़ करेंगे। तो अभी कैसे करेंगे ये तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि कौन कौन सा कैलकुलेशन हमें करना है। पर आप अभी ये याद रख लीजिए कि 30 डेज़ वाले मंथ में ऑड डे होता है 2, 31 डेज़ वाले मंथ में ऑड डे होता है 3, 28 डेज़ वाले मंथ में ऑड डे 0 और 29 वाले मंथ में ऑड डे 1। ये आप याद रखिए। साथ ही मैंने जो आपको बताया था दिनों के लिए कि संडे का क्या होगा? 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वो आप याद रखिए। इसके आगे जैसे हमें पता है कि कोई भी वीक 7 डेज़ का होता है, तो अगर कोई वीक मंडे से स्टार्ट होता है और इस मंडे में हम 7 डे और ऐड कर देते हैं तो ये फिर से हमें कौन सा डे मिल जाएगा? फिर से हमें मंडे मिल जाएगा। अब अगर मंडे है, इसमें हमने ऐड कर दिया 2 डे, तो मंडे में 2 डेज ऐड करिए तो मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, हमें कौन सा डे मिल गया? वेडनेसडे। तो इस तरह का भी हम प्रोसेस करेंगे। हमने अभी वीक का और मंथ का तो कर लिया, अब हम आते हैं वर्ष में। अब जैसे हमने पढ़ा है कि वर्ष 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल ईयर और एक होता है लीप ईयर। तो सिंपल वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिन के लिए हम ऑड डे फाइंड कर लेते हैं। जैसे 365 को डिवाइड करिए 7 से, 7 5 ज़ा 35 रिमाइंडर। मतलब यहाँ पर हमें जब आप इसे करेंगे ना तो हमें यहाँ पर मिलता है रिमाइंडर 1। मतलब कि जो सिंपल ईयर है उसमें भी ऑड डे कितना मिल रहा है? हमें 1। तो इसी तरह से जो लीप ईयर होगा उसमें होते हैं 366 डेज, तो इसमें ऑड डे कितना होगा? 2। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 2 रिमाइंडर हमें मिलेगा। मतलब लीप ईयर में ऑड डे हो गए 2। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने तो मंथ वाइज ऑड डे बता दिया है, फिर आप अलग से ईयर वाइज ऑड डे क्यों बता रही हैं? तो ये आपको आगे समझ में आएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि एक ईयर में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब अगर हमें 2 ईयर्स का कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1986 और ये है 2 जून। 2 जून 1986 को कौन सा डेट है ये हमें पता करना है, कौन सा डे है।
अब आप बताइए कि क्या 1986 तक आप एक एक वर्ष को, एक एक महीने को ऑड डे कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है नो। तो जब हमें ईयर वाइज पता होगा तो डायरेक्टली हम ईयर वाइज कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ईयर का ऑड डे फाइंड पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, सिंपल का भी हमने देखा और लीप का भी हमने देखा। अब हम वहाँ पर कंसीडर करते हैं 100 ईयर्स, 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो 100 ईयर्स में आपको पता है कि हर चौथा साल लीप ईयर का होता है। तो 100 ईयर को हम लिख सकते हैं 76 सिंपल ईयर प्लस 24 लीप ईयर, ये होगा। ओके, मतलब 100 ईयर 76 सिंपल ईयर और 24 लीप ईयर से मिलकर बना है। अब यहाँ से देखिए कि सिंपल ईयर में ऑड डे कितना होता है 1। इसका मतलब कि 100 साल में 76 इंटू 1, 76 इंटू 1 ये ऑड डे हो गया, प्लस 24 इंटू 2, क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर में ऑड डे होता है 2। तो 1 लीप ईयर में ऑड डे 2 है, तो 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 किया हमने। सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 76 इंटू 48, ऐड कर दीजिए 24 डेज। अब ये तो 7 से डिविजिबल है तो डिवाइड करिए 7 से, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर इज 5, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर इज 5। मीन्स इसमें हमें ऑड डे कितना मिल गया? यहाँ पर 5। इसका क्या मतलब है कि जब हम 100 ईयर को कंसीडर करेंगे एक साथ, जब कैलकुलेशन ऐसा होगा कि हमें 100 ईयर लेना पड़े, तो उस कंडीशन पर ऑड डे हम डायरेक्ट कितना ले लेंगे? 5। एक एक कैलकुलेट ना करके हम कंसीडर कर लेंगे 5। ये पॉइंट्स आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में आपको कैलकुलेशन आसान होगा। अगर मैं अभी ये सब नहीं बताऊंगी, केवल मैं यहाँ पर आकर रुक गई, तो आपको एक एक साल का पता है। अब बाद में जब आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे तो आप एक एक कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है दिन से, दिन के बाद महीने, महीने के बाद एक साल, एक साल के बाद यहाँ पर हमने लिया 100 साल। इसी तरह से हम करते जाएंगे ताकि हम एक ऐसे स्टेज में पहुँच जाएं कि हम 5 सेकंड में, 10 सेकंड में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ताकि जब ही हम एग्ज़ाम में इसे सॉल्व करें तो हमारा टाइम बच सके। नहीं तो अगर हम पूरा टाइम इसी को ही सॉल्व करने में लगाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन हम कब कैलकुलेट करेंगे। तो आगे देखिए, अभी हमने स्टडी किया 100 साल का, अब हम लेते हैं 200 ईयर्स। अब 200 ईयर्स आ गए। अब देखिए ये 100 ईयर में लीप डे है 5, तो 200 ईयर में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2। सिंपल, 100 ईयर्स में लीप डे है 5, तो 200 ईयर्स में हो गया 5 इंटू 2, दिस इज 10। पर हमने पढ़ा है कि जब तक ये 7 से डिविजिबल होता है इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो इसे 7 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 3। मीन्स जब भी 200 ईयर्स को हम लेंगे तो उस कंडीशन पर ऑड डे हमें क्या मिलेगा? 3। इसके बाद आइए 300 ईयर्स में, तो 300 के लिए हम करते हैं 5 इंटू 3 अपॉन 7, तो ये क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 7, तो हमें मिल गया 1 डे। मतलब पर 300 ईयर अगर आप लेंगे तो उस कंडीशन पर ऑड डे हमें मिलता है 1। इसके बाद आते हैं 400 ईयर में। 400 के लिए हम क्या करेंगे? 5 इंटू 4। 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि 100 ईयर्स का लीप डे 5 मिला था और इसी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये हमें मिलता जा रहा है। ओके, तो 5 इंटू 4 इज 20, 20 अपॉन 7। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। मतलब ये 1 2 3 ये 4th आ गया,
मतलब ये लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो इसमें एक और जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 21, मतलब 0 डेज। तो जो इस तरह के शताब्दी वर्ष आएंगे 400, 800, 1200, 600, 1600 एंड 2000, इन सभी में ऑड डे कितना होगा 0। अब देखिए ये यूज़ कहाँ होगा। मान लीजिए आपको दिया कि 10 जून 2002 को कौन सा डे था, ये हमें बताना है। तब उस केस में हम लिख सकते हैं कि 2000 ईयर तक तो ऑड डे टोटल क्या हो गया 0। अब उसके बाद 2000 ईयर तक का खेल खत्म। अब क्या बचा, हमें केवल 2 साल लेने हैं, 2001 और 2002 का हमें 10 जून तक लेना है। तो हो गई ना कैलकुलेशन आसान, क्योंकि 2000 ईयर तक का अब हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं। आपको 1987 ये ईयर दे दिया गया, तो ये कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1600 तक का खेल ख़त्म, क्योंकि 1600 ईयर तक का ऑड डे 0 हो जाता है। मतलब ऑड डे 0 करने से हमें ही फ़ायदा होता है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे कहेंगे आप कि मैडम आपने 100, 200, 300 और 400 का तो बता दिया, इसके आगे भी तो ईयर्स आएंगे। तो इसके आगे के लिए अगर 500 आता है तो वो 100 के समान, फिर 600 200 के समान, 700 300 के समान, 800 आएगा वो 400 के समान, अगेन रिपीटेशन, 900 इसके समान, देन 1000 इसके समान, फिर 1100 इसके समान एंड 1200 इसके समान। मीन्स ये 4 साल आपको याद रखने हैं और बाकी सर्कुलर वे में रिपीट 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 होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, वो हम ऑड डे मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर ऑड डे मेथड तो लंबा होता है, फिर पहले मैं आपको ऑड डे समझाती हूँ, उसके बाद हम उसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फिर आप बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा, उसे से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेकर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें मिल रहा है 12 जून 1987 को कौन सा दिन था। ऑप्शंस है रविवार, शनिवार, बुधवार, शुक्रवार। सॉल्व करिए। अब यहाँ पर हमें गिवन है 12 जून 1987, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1900, यहाँ से जून 1987 को हम लिख सकते हैं 1986। ये पूर्ण वर्ष है। पूर्ण वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें पूरे 12 महीने होते हैं। और ये जो 97 वाला वर्ष है ये पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 12 जून तक ही दिया हुआ, पूरा दिसंबर तक नहीं है। मतलब 1986 इतने वर्ष पूरे हैं, प्लस उसके बाद हमें क्या मिल रहा है 5 मंथ्स या 5 माह प्लस 12 दिन। 5 माह हमने लिखा मई तक, 12 दिन हमें जून का जो 12 दिन मिल रहा है वो। मतलब इस 12 जून 1987 को हमने लिखा 1986 पूर्ण वर्ष प्लस 5 माह प्लस 12 दिन। अब हमें यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करनी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1986 के लिए, ठीक है। ऑड डेज हमें फाइंड करने हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं, जैसे 1600 हो गए, 2000 हो गया, 1200 हो गया, 800, उन सभी में ऑड डेज 0 होता है। मतलब कोई भी वर्ष हमें देगा तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उसका नियरेस्ट शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1986 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 86। ये 1986 के इक्वल है। अब 1600 एक ऐसा वर्ष है जिसमें ऑड डे 0 होता है।
मतलब अब हमें 1600 तक कैलकुलेट नहीं करना। अब समझ में आया इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर आते हैं 300 में। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 300 में ऑड डे कितना होता है, तो हमने इसमें देखा था कि इसमें होता है 1 ऑड डे। अब आप समझ गए होंगे कि इतना मैं मेहनत क्यों कर रही थी। पर 100 ईयर हम निकाल रहे थे, पर 200 निकाल रहे थे, पर 300 निकाल रहे थे, तो वो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ताकि डायरेक्ट हम इस 300 का हमने लिख दिया 1 ऑड डे। अगर हम बड़े वाले मेथड से करते, अगर मैं आपको सिर्फ 1 ईयर का ही बताई होती तो हम कितना टाइम लगता हमें 1986 को कैलकुलेट करने में। तो इसलिए हमने यहाँ पर 300 के लिए लिखा 1 ऑड डे। अब यहाँ पर बच गया 86। इस 86 के लिए आप करेंगे कैलकुलेशन। इस 86 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से इस 86 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 और यहाँ से 1, मीन्स ये हमें मिल गया कि 21 लीप वर्ष। यहाँ पर जो इसका क्वोशिएंट हमें मिला है, भागफल जो मिला है, वो हमें बताता है लीप ईयर। मतलब इस 86 को हम लिख सकते हैं 21 लीप ईयर और 65 सिंपल ईयर। ओके, और हमें पता है कि लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है 2, सिंपल ईयर में ऑड डे 1। तो हम 86 का ऑड डे कैसे लिख लेंगे, इसका हम लिख लेंगे 21 इंटू 1, 21 इंटू 2 प्लस 65 इंटू 1। ये कैसा किया हमने, क्योंकि जो 86 वर्ष है इसमें 21 लीप ईयर है और 65 सिंपल ईयर है। इसको कैसे फाइंड किया, 4 से डिवाइड करके। अब लीप ईयर में ऑड डे 2 होते हैं, इसलिए 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और सिंपल ईयर में ऑड डे 1 होता है, इसलिए 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें ये तो मिल गया, 1986 तक हमने ऑड डे फाइंड कर ली। ऑड डेज निकालते जाते हैं, ऑड डेज। तो 1600 तक तो 0 हो गया, 300 तक कितना हो गया, हमें मिल गया ये 1 डे। अब हमें फाइंड करना है 86 ईयर का, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा दिस 21 इधर 42 प्लस 65, ये हमें मिल गया 107/7। दैट इज़, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। तो ईयर का टोटल ऑड डे आपको कितना मिल गया, 3 डेज। 1 और ये 2 दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ पर लिखा है, 3 डेज हमें यहाँ पर मिल गया। अब ईयर का काम यहाँ पर ख़त्म। अब हम आते हैं इस 5 मंथ में। अब 5 मंथ कौन कौन से हैं, 5 मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। अब हमने इन सभी के ऑड डेज पढ़े हैं, बताते जाइए। जनवरी, यहाँ से हम ऑड डेज लिखते हैं। जनवरी 31 डेज का होता है, तो इसमें ऑड डे हो जाएगा 3। फरवरी में ये सिंपल ईयर है, मतलब 28 डेज का होगा फरवरी, तो इसमें ऑड डे होगा 0। मार्च में ऑड डे 3, अप्रैल 30 डेज का होता है, ऑड डे 2, मई में ऑड डे 3। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 3 प्लस 2, दिस इज़ 11 डेज यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब हमें 12 जून भी मिला हुआ है, तो 12 जून तक ऑड डे फाइंड करने के लिए इसे 7 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर हमें मिला 5 डे। इसी तरह से यहाँ पर फाइंड करने के लिए इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 4 डे। अब हमें टोटल ऑड डेज करने हैं, टोटल ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज के लिए हम डिवाइड करेंगे 7 से, और सभी को लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये मंथ, टोटल ईयर्स के हमें मिले हैं 3, फिर उसके बाद मंथ्स के हमें मिले हैं 4, फिर दिन का हमें मिला है 5। 3 + 4 + 5 ये हो गया 12। 12/7 सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा, या हम कहें ऑड डे जो मिलेगा, वो मिल गया 5। अब जो मैंने आपको दिनों के कोड बताए थे
वो आप मुझे बताइए। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मंडे को हम 1 लेंगे, तो मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5। मतलब ये जो 5 हमें मिला है वो कौन से डे का कोड है? फ्राइडे का। इसका मतलब 12 जून को कौन सा डे हो जाएगा? फ्राइडे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, शुक्रवार। तो इस तरह से हमें कोई भी दिया हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि अभी तो ये प्रोसेस बहुत लंबा लगा, पर आप एक बार करना सीख जाइए, आप आसानी से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक छोटे से ट्रिक से आपको बताती हूँ। ट्रिक के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 1987 है, 1987, तो इसे हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 86 प्लस 1900 प्लस 87, हमने इसे इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1900 तक तो हमें लीप वर्ड्स कितने, ऑड डे कितने मिले थे? 1। तो मैं यहाँ पर सिंपल करते जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब 1900 तक ऑड डे हमें मिला था 1, ओके। उसके बाद हमें लिखना है इसको, मतलब जो भी ईयर आपको दिया होगा उसकी लास्ट 2 डिजिट आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें करना है कि इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, और आपको जो भी यहाँ पर मिलेगा कोशेंट की वैल्यू, भागफल की वैल्यू, आप उसे इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो मंथ आपको दिया होगा, जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है जून, उस मंथ का कोड आपको लिखना है। आप कहेंगे कि ये मंथ का कोड क्या है? तो हर महीने का एक कोड होता है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, और आपको इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसे याद करना होगा और मंथ का कोड आपको लिखना होगा। जैसे कि जनवरी का और अक्टूबर का कोड है 6, इसी तरह से फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका कोड है 2। देन अप्रैल और जुलाई, अप्रैल एंड जुलाई, इनका कोड है 5। मई का कोड है 0, ओके। जून का कोड है 3। देन अगस्त का कोड है 1, और सितंबर एंड दिसंबर, इनका कोड है 4। तो ये कोड आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट दिन पता कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले 1900 तक ऑड डे हमें मिल गया 1, ये तो हमने पढ़ा है। फिर 87 को एज इट इज़ लिखना है, मतलब जो भी मंथ आपको दिया होगा उसके लास्ट 2 डिजिट आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर ये जो दिया है, जो हमने यहाँ पर लिखा, उसको 4 से डिवाइड करके उसका भागफल लिख लीजिए। फिर इसके बाद महीने का कोड लिख लीजिए। तो महीना हमें यहाँ पर दिया हुआ है जून, तो जून का कोड है 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 3। इसके बाद जितना दिन आपको दिया हुआ है, मतलब जो तारीख दी हुई है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर 12 जून दिया हुआ है, मतलब हमने लिखा 12। अब ऐड कर दीजिए, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 1 is 14, कैरी 1, देन 1 1 2, 2 2 4, 4 + 8 is 12, तो ये मिला 124। डिवाइड कीजिए। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका हमें रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर, 7 1 = 7, कैरी 1, देन 7 7 = 49, के रिमाइंडर 5। तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसका मतलब ऑड डे हमें क्या मिला, 5, और 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। और तो हमें आंसर क्या मिल गया, फ्राइडे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो मिला है ये 1900 तक ऑड डे है, ये लास्ट 2 डिजिट है ईयर का
फिर इसको हमने 87 डिवाइडेड बाई 4 करके लिखा। फिर इसको हमने लिखा जून का कोड, और फिर इसको हमने लिखा जो तारीख दी हुई है वो। ऐसा करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको ये महीने के कोड आने चाहिए। जनवरी अक्टूबर का 6, फरवरी मार्च नवंबर का 2, अप्रैल और जुलाई का 5, मई का 0, जून का 6, सितंबर और दिसंबर का 4 एंड अगस्त का 1। अगर हम लीप ईयर में आएंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लीप ईयर में जनवरी हो जाता है 5 और फरवरी हो जाता है 1। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे। 20 अप्रैल 1788 हमें दिया हुआ है, तो इस 1788 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 100 प्लस 88। ओके, यहाँ पर 1600 तक तो ऑड डे 0 होता है, यहाँ तक ऑड डे 0 हो गया। इस 100 का ऑड डे होता है 5। 100 साल का ऑड डे हमने पता किया था 5। अब सॉल्व कीजिए, शॉर्टकट मेथड से हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शताब्दी का। शताब्दी मतलब जो ये 100 मिला है इसका ऑड डे हमने लिख लिया 5। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमें ईयर दिया होगा उसका लास्ट 2 डिजिट लिख दीजिएगा एज इट इज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करके भागफल की वैल्यू लिखेंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिए तो हमें भागफल मिल जाएगा 22, ठीक है। ये हमें मिला है 88 डिवाइडेड बाई 4 करके, ये हमें मिला है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ठीक है। इसके बाद हमें जो महीना दिया होगा उसका कोड लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अप्रैल। अप्रैल का कोड मैंने आपको बताया था, अप्रैल का कोड होता है 5। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 5। इसके बाद जो तारीख दी हुई है वो लिखिए। तारीख है 20 और 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए। ऐड करते हैं 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 इज़ 0, ओके। 15 प्लस 5 इज़ 20, 20 0, कैरी 2, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14। तो ये हो गया 7। इसका मतलब ये हमें मिल जाएगा 20 और कोशेंट यहाँ से हमें रिमाइंडर हमें मिल गया 0, क्योंकि ये पूरा भाग चला गया। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो 0 कौन से डे का कोड होता है, तो 0 कोड होता है रविवार का। इसका मतलब कि 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था, रविवार था, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको महीनों के कोड याद होने चाहिए। तो महीनों के कोड मैं आपको यहाँ पर लास्ट स्लाइड में एक बार और लिख कर दे रही हूँ, इसे आप याद कर लीजिए, इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और कुछ और ट्रिक्स के बेसिस पर हम इसे और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।